नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज शाम ठीक 5 बजे स्वयं माता लक्ष्मी आपके द्वार की ओर बढ़ेंगी। स्वयं ब्रह्मांड ने आपका भाग्य लिख दिया है। अब जो भी होगा, पूरे संसार में आपका ही नाम गूंजेगा। सिंहासन पर विराजमान होने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। शत्रुओं के होश उड़ने वाले हैं। आज शाम 5 बजे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आपकी कुंडली अपने हाथों में ले ली है और आपके भाग्य में परिवर्तन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों, जिससे डर था, अब वही घटित होने जा रहा है। यह कोई साधारण दिन की बात नहीं है। यह कोई यूं ही कही गई बात नहीं है। यह उस शक्ति की पुकार है जो बहुत लंबे समय से सब कुछ देख रही थी, लेकिन अब मौन नहीं रहेगी। आज जो कहा जा रहा है, वह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य सामने लाने के लिए है। क्योंकि जिन लोगों के जीवन में बीते कई वर्षों से सब कुछ उलटा चल रहा है, जिनकी मेहनत बेअसर हो रही है, जिनकी खुशियां बीच रास्ते में बिखर जाती हैं और जिनके अपने ही उनके विरुद्ध खड़े हो गए हैं, यह शब्द उन्हीं तक पहुंचने के लिए निकले हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ झेला है, आपने स्वयं को बार बार समझाया है कि सब ठीक हो जाएगा, समय बदलेगा। शायद यह भी एक परीक्षा है। आपने कभी शिकायत नहीं की, आपने शोर नहीं मचाया, आपने किसी की छवि खराब नहीं की। आप चुप रहे, क्योंकि आपको लगा कि चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन यही खामोशी कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। उन्होंने यह मान लिया कि यह व्यक्ति जवाब नहीं देगा, विरोध नहीं करेगा, बस सहता रहेगा। और इसी सोच में उन्होंने वह कर डाला जिसकी एक सीमा होती है, जिसे पार नहीं करना चाहिए था। आपको याद होगा कि कभी आपका मन बहुत साफ हुआ करता था। आपको लोगों पर भरोसा करना अच्छा लगता था। आप दिल से रिश्ते निभाते थे, सामने वाले की बातों पर संदेह नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वही लोग जिनसे बात करके कभी सुकून मिलता था, अब उनसे बात करके मन भारी होने लगा। वही चेहरे जिन पर विश्वास था, अब भीतर कहीं खटकने लगे। आपने इसे थकान समझा, तनाव माना, जिम्मेदारियों का बोझ समझ लिया। लेकिन असल में ये संकेत थे इस बात के कि कुछ गलत चल रहा है। आपके जीवन में जो अड़चनें आईं, वे अचानक नहीं आईं। यह एक एक करके चली गई चालें थीं। कभी आपके काम में जानबूझकर देरी कराई गई, कभी आपके शब्दों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया, कभी आपको गलत ठहराने की कोशिश की गई, कभी आपके आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाई गई। और यह सब इतनी शांति से किया गया कि आपको शक तक नहीं हुआ। क्योंकि जब वार पीछे से होता है तो आवाज नहीं होती। आपने कई बार यह भी महसूस किया होगा कि जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, वैसे ही कोई न कोई समस्या सामने आ जाती है। जैसे ही मन थोड़ा हल्का होता है, वैसे ही कोई चिंता आ घेरती है। जैसे ही आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही कोई व्यक्ति या परिस्थिति दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। यह महज संयोग नहीं था, यह उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जो आपके विरुद्ध काम कर रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो आपके सामने बहुत अपने बनते रहे, आपकी बातें ध्यान से सुनते रहे, आपके दुख में सहानुभूति जताते रहे। लेकिन वही लोग आपकी बातों को हथियार बनाकर कहीं और इस्तेमाल कर रहे थे। आपके शब्द, आपके विचार, आपके डर, सब कुछ उन्होंने आपको गिराने के लिए उपयोग किया। उन्होंने आपको गाली नहीं दी, उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए शोर नहीं मचाया। उन्होंने बस धीरे धीरे आपके चारों ओर ऐसा वातावरण बना दिया कि आप खुद ही अपने ऊपर संदेह करने लगे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सीधे सीधे आपको कमजोर करने में लगे रहे। हर बात में कमी निकालना, हर फैसले पर सवाल उठाना, हर प्रयास को छोटा बताना। उन्होंने आपको यह महसूस कराने की कोशिश की कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपसे बेहतर सब हैं, कि आपका समय निकल चुका है। और ये बातें बार बार सुनकर कहीं ना कहीं आपके भीतर बैठती चली गई। लेकिन अब यह खेल समाप्त हो रहा है। बीते कुछ समय से जो बेचैनी बढ़ी है, जो नींद उचट रही है, जो मन कभी बहुत भारी और कभी अचानक बहुत शांत हो जाता है, यह सब बिना कारण नहीं है। यह उस क्षण का दबाव है जब झूठ और सच आमने सामने आने वाले हैं, जब छुपी हुई बातें उजागर होने वाली हैं, जब जो अब तक पर्दे के पीछे था उसे रोशनी में आना ही पड़ेगा। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अजीब सा व्यवहार करने लगे हैं। कभी जरूरत से ज्यादा पास आने की कोशिश, कभी अचानक दूरी बना लेना, कभी बहुत मीठी बातें।
कभी बिना वजह ताने। यह अस्थिरता इस बात का संकेत है कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। जो लोग नियंत्रण में होते हैं वे स्थिर रहते हैं, और जो नियंत्रण खोने लगते हैं वही इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं। आपके जीवन में जो दबाव बनाया गया था, अब वही उल्टा पड़ने वाला है। जिन लोगों ने आपकी राह में अड़चनें डाली थीं, वही अब खुद उसमें फंसने वाले हैं। लेकिन यह सब किसी शोर शराबे के साथ नहीं होगा। यह चुपचाप होगा, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी लड़ाई के। क्योंकि असली न्याय हमेशा शांत होता है। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से बहस नहीं करनी है। आपको किसी के आरोपों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं उन्हें सफाई नहीं देनी पड़ती, और जो लोग झूठ के सहारे खड़े होते हैं वे खुद ही डगमगा जाते हैं। अब जो समय चल रहा है वह सहने का नहीं है, बल्कि संभलने का है। अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखरने मत दीजिए। हर किसी के सामने खुलकर सब कुछ मत कहिए। हर मुस्कान को सच्चाई मत मानिए। हर सहानुभूति को अपनापन समझकर स्वीकार मत कर लीजिए। क्योंकि कुछ लोग इस समय आखिरी बार आपकी कमजोरी खोजने की कोशिश करेंगे। आपके भीतर जो आवाज बार बार कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, उसे दबाइए मत, उसे अनदेखा मत कीजिए। वही आवाज अब तक आपको बचाती आई है, और वही आगे भी आपकी रक्षा करेगी। आप अकेले नहीं हैं। यह विश्वास बनाए रखिए कि जो शक्ति संतुलन बनाए रखती है वह सब कुछ देख रही है, और जब वह शक्ति सक्रिय होती है तब किसी भी चाल, किसी भी षड्यंत्र और किसी भी झूठ का टिक पाना संभव नहीं रह जाता। आपका समय अब बदल रहा है, और जब समय करवट लेता है तो सबसे पहले चेहरे बदलते हैं, रिश्तों के रंग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और फिर जीवन की दिशा रूपांतरित हो जाती है। यही वह मोड़ होता है जहां बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है। जिसने सहन करना सीख लिया हो उसे तोड़ पाना आसान नहीं होता। आपने यह भी महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में कई बातें अपने आप सामने आने लगी हैं। जिन लोगों के इरादों पर कभी संदेह नहीं किया था, उन्हीं के शब्द अब अटपटे लगने लगे हैं। जिनकी उपस्थिति पहले सामान्य लगती थी, वही अब भीतर बेचैनी पैदा करने लगी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब सत्य छुपा नहीं रह पा रहा। जो बहुत समय से भीतर दबा था वह अब सतह पर उभरने लगा है। झूठ चाहे कितनी ही शांति से बोला जाए, एक समय बाद उसकी दरारें दिखने लगती हैं। कुछ लोगों ने आपके विश्वास का बहुत सहजता से उपयोग किया। उन्होंने आपकी सहनशीलता को आपकी सीमा समझ लिया। उन्होंने मान लिया कि आप हर बार क्षमा कर देंगे, हर बार मौन रहेंगे, हर बार आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वे यह भूल गए कि खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार खामोशी केवल प्रतीक्षा होती है, और जब वह प्रतीक्षा पूरी होती है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। आपके जीवन में जो बार बार अड़चनें आईं, वे किसी एक कारण से नहीं थीं। यह एक पूरी श्रृंखला थी। कभी कार्य क्षेत्र में बाधा, कभी रिश्तों में दरार, कभी मन में भय, कभी आत्मविश्वास में गिरावट। हर बार जब आप संभलने का प्रयास करते, कोई नया झटका सामने आ जाता। ऐसा इसलिए नहीं था कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि आपको लगातार थकाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपकी हर छोटी बात पर नजर रखी। आप क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, किससे मिलते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, सब कुछ। उन्होंने आपकी जानकारी को ही आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया। उन्होंने आपकी योजनाओं को बीच में रोकने का प्रयास किया। उन्होंने आपको भ्रम में डालने की कोशिश की कि शायद रास्ता गलत है, शायद समय अनुकूल नहीं है, शायद आपको रुक जाना चाहिए। और कई बार आप रुक भी गए। लेकिन अब वही रुकावटें अपना प्रभाव खो रही हैं। क्योंकि जब किसी के जीवन में संतुलन लौटने लगता है तो सबसे पहले वही लोग बेचैन होते हैं जो उस असंतुलन से लाभ उठा रहे होते हैं। इसी कारण आपको उनके व्यवहार में उतावलापन दिखाई दे रहा है। कभी वे अचानक बहुत अधिक सहानुभूति दिखाते हैं, कभी बिना वजह कठोर हो जाते हैं। कभी वे आपको अपने बहुत करीब खींचने की कोशिश करते हैं, तो कभी आपको नीचा दिखाने लगते हैं। यह दोहरापन इस बात का संकेत है कि उनका खेल अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला। आपके भीतर जो भारीपन था वह धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ भ्रम बिखरेंगे, कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कुछ वादे जो केवल कहने के लिए किए गए थे उनका वास्तविक रूप दिखाई देगा।
यह प्रक्रिया सुखद नहीं होती, लेकिन आवश्यक होती है, क्योंकि जो झूठ के सहारे खड़ा होता है उसे एक दिन गिरना ही पड़ता है। आपने शायद यह भी देखा होगा कि हाल के समय में आपके आसपास के लोग दो हिस्सों में बंटने लगे हैं। कुछ ऐसे जो बिना कुछ कहे दूर होते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे जो अचानक बहुत अधिक सक्रिय हो गए हैं। यह भी कोई संयोग नहीं है। जो लोग जानते हैं कि उनका सच उजागर होने वाला है, वे या तो पीछे हट जाते हैं या फिर बहुत अधिक दिखावा करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां अस्थिरता की पहचान होती हैं। इस समय आपको किसी को रोकने का प्रयास नहीं करना है। जो जा रहा है उसे जाने देना है, जो रुक रहा है उसे भी परखना है, क्योंकि हर साथ रहने वाला व्यक्ति साथ निभाने वाला नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक आपकी रोशनी उनके काम आती है। जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि वह रोशनी अब उनकी पकड़ से बाहर जा रही है, वे या तो उसे बुझाने की कोशिश करते हैं या उससे दूरी बना लेते हैं। आपके जीवन में जो भय पैदा किया गया था, वह भी अब धीरे धीरे